तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 मोशन यानी गति के बारे में। दोस्तों आप लोगों की रिक्वायरमेंट से मैं गति चैप्टर आपको लेके आया हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं गति किसे कहते हैं। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमारे अंदर गति होती है। हम गति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक रास्ता है यानी ए से बी तक, और यहाँ पे दो पेड़ लगे हैं। पहले एक समय में जब आपने देखा तो गाड़ी यहाँ पे थी और दूसरे समय में गाड़ी यहाँ पे आ गई। तो किस कारण? गति के कारण। इसी को हम गति कहते हैं। दोस्तों अब हम गति के प्रकार पढ़ेंगे। गति कितने प्रकार की होती है और गति कैसे कैसे होती है। तो अगर जो आप क्लास 9 में पढ़ते हैं तो आपके लिए गति 2 प्रकार की होगी। उस तरह गति 3 या 4 प्रकार की होती है दोस्तों। यानी कि घूर्णन गति जैसे लट्टू नाचता है, अपने अक्ष पे भी नाचता है और राउंड भी लेता है। यानी लट्टू अपने अक्ष पे भी नाचता है और राउंड भी लेता है। इसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। और वृत्तीय गति, जब हम वृत्त के समान गति करते हैं यानी जब फील्ड में कोई दौड़ता है तो वृत्तीय गति करता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सरल रेखीय गति के बारे में, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति और असमान गति के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले हम दूरी और विस्थापन में अंतर समझ लेंगे, तब हमें वो अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों दूरी और विस्थापन के बारे में बात कर लेते हैं। दूरी और विस्थापन के बारे में, यानी दूरी और विस्थापन। तो दोस्तों दूरी का भी मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। तो इसमें अंतर क्या होता है? विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। तो दोस्तों अब आपको कंफ्यूजन होगी कि सदिश और अदिश क्या है, क्योंकि आप क्लास 9 में आए तो पहली बार पढ़ेंगे। और अदिश और सदिश, तो अदिश और सदिश क्या होती है? पहले अदिश सदिश के बारे में जानिए। स्केलर और वेक्टर, अदिश और सदिश। दोस्तों अब हम बात करेंगे सदिश राशि की। सदिश राशि क्या होती है? वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं जिनमें बल व जिनमें दिशा व परिमाण दोनों होता है। वे राशियां जिनमें दिशा व परिमाण दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। यानी कि इसमें विस्थापन में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। दूरी में दिशा नहीं होता, केवल परिमाण होता है, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा व परिमाण दोनों ही न हो या तो केवल एक ही हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो दोस्तों अब हम दूरी विस्थापन में अंतर समझेंगे। मान लीजिए एक घर है आपका ए और यहाँ पे आपका विद्यालय बी पॉइंट पे स्थित है, और यहाँ से एक रास्ता बना है, इसे आप इधर से जा रहे हैं स्कूल को गए। तो दोस्तों ये रास्ते से आप जा रहे हैं, ये रास्ते से आप अपने स्कूल पे जा रहे हैं। अगर जो इसी को आप चाहें तो अगर आपके पास और कोई रास्ता हो या शॉर्टकट से जाना चाहें, भले ही कुछ हो खेत हो, लेकिन अगर जो आप शॉर्टकट से जाना चाहें तो सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी होगी आपके घर से आपके विद्यालय की? ए वाली, ये सबसे न्यूनतम दूरी होगी। तो दोस्तों जो सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और सबसे मतलब कि ए और बी पथ के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। और वहीं पे दूरी यानी कि किधर से भी जाइए, यानी कि जो वास्तविक लंबाई होती है उस पथ की, उसे दूरी कहते हैं। क्योंकि ये रास्ता है तो वास्तविक हो जाएगा, इसीलिए इसे दूरी कहते हैं। और ये विस्थापन, इसको डी से डिनोट करते हैं यानी डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस। दोस्तों आप दूरी और विस्थापन में अंतर समझ चुके, एक बार आपको फिर से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका विद्यालय यहाँ पे है और आपका घर यहाँ पे है, लेकिन रास्ता ना होने के कारण आपको रास्ता इधर से मिलता है और इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर से घर आते हैं। लेकिन जो विस्थापन होगा वो यहाँ पे ए से बी डायरेक्ट होगा, यानी विस्थापन ए हो गया और दूरी ए हो गई। तो यह थी दूरी और विस्थापन में अंतर। तो दोस्तों दूरी और विस्थापन में अंतर आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे सरल रेखीय गति यानी
सरल रेखीय गति किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। यानी सरल रेखा, जब सरल रेखा में गति होती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे एक सीधे रोड पे चलती हुई कार, वो सरल रेखा गति कर रही है, सरल रेखा में गति कर रही है, उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। अब हम बात करेंगे एक समान गति और असमान गति। एक समान गति और असमान गति। असमान गति, एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है। तो दोस्तों एक समान गति का मतलब, एक समान गति का मतलब आप इसको ग्राफ द्वारा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। यानी कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। दोस्तों आप 1 सेकेंड में, यहाँ से 1 सेकेंड में 2 की दूरी तय कर रहे हैं, 2 मीटर की दूरी। यानी 1 सेकेंड में आप 2 की दूरी, यहाँ देखिए 1 सेकेंड में आप 2 की दूरी तय कर रहे हैं। फिर अगले 2 सेकेंड में आप 1 की दूरी, आप 2 की दूरी यानी कि 4 पे तय करेंगे। यानी कि अगले 2 सेकेंड में आप यहाँ पे, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, बिल्कुल इसका ग्राफ सीधा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन जाती है। इसी कहते हैं हम एक समान गति। यानी कि 1 सेकेंड में आप 10 किलोमीटर चलाएं तो फिर आने वाले 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर, यानी कि आप 1 सेकेंड में 10 तो 2 सेकेंड में 20 किलोमीटर। यानी आप ए से बी आपको जाना है और कुल दूरी है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर आप 1 सेकेंड में तय करते हैं तो दूसरा किलोमीटर आप भी 1 सेकेंड में तय करेंगे, और तीसरा भी 1 सेकेंड में, और चौथा भी 1 सेकेंड में, और पांचवा भी 1 सेकेंड में। यानी 5 सेकेंड में आप 5 किलोमीटर पहुंच सकते हैं। ऐसा ही संभव नहीं है, बस समझने के लिए बताया हूँ कि 5 सेकेंड में आप 5 किलोमीटर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इसे इरेज कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें आने वाले सवालों के बारे में, दूरी और विस्थापन से सवाल कैसे पूछेगा, कैसे सवाल आएगा। तो दोस्तों सवाल पूछेगा, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप इसे लगाइएगा। सवाल पूछेगा कि आप 10 मीटर ए से बी की तरफ गए, 10 मीटर ए से बी की तरफ गए, और फिर बी से सी की तरफ 10 मीटर गए, और फिर सी से ए की तरफ 5 मीटर आए या 15 मीटर आए। तो दोस्तों आप बता सकते हैं, इसका विस्थापन बताइए और इसका टोटल दूरी बताइए। इस धातु का विस्थापन और इसका टोटल दूरी बताइए। सो दोस्तों वीडियो को एक पोस्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों दूरी, इसमें पूछा है दूरी यानी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो दोस्तों दूरी, मैंने कहा कि पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। तो पथ की वास्तविक लंबाई ए से बी गया, फिर सी, फिर ए आया, यानी 10 20 और 15, यानी 10 + 10 + 15, यानी 10 20 10 30 5 35, यानी टोटल दूरी कितनी हुई इसकी, इसको इरेज करके हम यहाँ पे 35 मीटर, यानी दूरी इसकी कितनी हुई 35 मीटर। और यहीं पे आपसे विस्थापन पूछा गया है, तो विस्थापन सीधा आपको सी से ए को आए, यानी ए को सी से ए को आए। तो ये तो आपकी दूरी थी, लेकिन आप पूरा घूम फिर के फिर कहाँ पे आ गए, ए पे। तो आपका विस्थापन क्या होगा, आपका विस्थापन 0 होगा, आपका विस्थापन 0 होगा। इसमें लॉजिक क्या थी, अगर जो मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूँ, ये फिर मेरे हाथ में आ जाती है तो अपने पुनः स्थान पे आ गई, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना विस्थापित हुई। अब इस थोड़ा सा विस्थापित नहीं, इसका विस्थापन 0 होगा। उसी प्रकार ए से चली थी, ए पे आ गई तो विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे अब विस्थापन कब 0 होता है, जब हम लोग वृत्तीय पथ पे गति करते हैं तो भी विस्थापन 0 होता है। जैसे वृत्तीय पथ पे गति करते हैं तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से चलना प्रारंभ किया ऐसे, फिर यहाँ पे 1 राउंड, फिर यहाँ पे 2 राउंड, 3 राउंड, और यहाँ पे आके रुक गया, यानी कि मेरा विस्थापन यही तरह है कि रुका, मेरा विस्थापन 0 हो जाएगा। और जो दूरी होगी
जो दूरी होगी इसको सबको हम जोड़ना पड़ेगा, जितने राउंड मारा हूँ उतना जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपको दूरी और विस्थापन समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों अब हम इसके आएगा नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी आप लोग को एक्सेलरेशन पढ़ना है, यानी त्वरण पढ़ना है। तो दोस्तों बाय बाय, और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दोस्तों आपको आपके एक कमेंट से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय।